हर खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। कोई ऐसे नहीं, अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते और हैं। जहाँ तक आप मेरे ऊपर जो शोषण का आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये शायद जनवरी में लगा था। क्या आप बता सकते हैं किसके साथ शोषण हुआ था? अच्छा, हवा ये भी बनाया जा रहा है कि सांसद जी इतने बाहुबली हैं कि बीजेपी डर गई कि कहीं ऐसा ना हो 4-5 सांसद हमारे बिगड़ जाएं। कैसे भारतीय जनता पार्टी मुझको फांसी दे सकती है? कुछ सामने होना चाहिए ना, कि ऐसे बस हवा में तीर मारो, बस हमको विभूषण सिंह को फांसी दे दिया जाए। अब आप के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उनके ऊपर आरोप लगा, 2 साल की सज़ा हो गई। तो उस वक्त एक लिस्ट जारी हुआ कि इनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द होती, जो शोषण करते हैं, जो विवादों में घिरे रहते हैं, इनकी सदस्यता रद्द होना चाहिए, जो ज़मीन कब्जा करते हैं इनकी सदस्यता रद्द होना चाहिए। इस तरीके से एक लिस्ट निकाली गई थी। किसने निकाला ये अभी पुष्टि नहीं हो पाया है, इस पर क्या? देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए गई, उनको एक न्यायपालिका ने सजा दी। और जहाँ तक आप मेरे ऊपर जो शोषण का आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये शायद जनवरी में लगा था जी। जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, मार्च बीत गया। क्या आप बता सकते हैं किसके साथ शोषण हुआ था? क्या आप बता सकते हैं किसके साथ शोषण हुआ था? जो मीडिया चीख चीख करके हंगामा कर रही थी, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, फांसी दो, फांसी दो। लगता था कि आज वो मीडिया बता सकती थी किसके साथ शोषण हुआ था और क्या शोषण हुआ था। केवल एक हवा में तीर था। अच्छा, हवा ये भी बनाया जा रहा है कि सांसद जी इतने बाहुबली हैं कि बीजेपी डर गई कि कहीं ऐसा ना हो 4-5 सांसद हमारे बिगड़ जाएं उत्तर प्रदेश में। इसमें बीजेपी के डरने की बात नहीं है। सवाल ये है कि जब मेरे ऊपर आरोप कोई लगाया था तो उसको सबसे पहले थाने में जाना चाहिए था, बिल्कुल पुलिस के पास जाना चाहिए था, रिपोर्ट लिखाया जाना चाहिए था, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, ये बताना चाहिए था। 3 महीने तो हो गए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? तो जो लोग आरोप लगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी मुझको फांसी दे सकती है? कैसे दे सकती है? जब कोई आरोप लगाएगा, उसकी जांच होगी, वो होगी, तो सबसे पहले कुछ सामने होना चाहिए ना, कि ऐसे बस हवा में तीर मारो, बस हमको विभूषण सिंह को फांसी दे दिया जाए। तो जो लोग आरोप लगा रहे थे, आपको बदनाम किए उस समय, जो बदनाम किए थे, उनके लिए कुछ मैसेज? नहीं, उनके लिए कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि अभी जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ। जितना बोलने लायक था उतना मैंने बोल दिया, और अभी जांच कमेटी की रिपोर्ट जब आ जाएगी, दूध का दूध पानी का, हाँ, हो जाएगा ठीक। सर, मैं अगर बात करूं गोंडा और कैसरगंज से, मैं लगातार ग्राउंड पे रहता हूं। लोग कहते हैं कि सांसद जी जो है आते तो हैं लेकिन विकास थोड़ा से कम हो रहा है, और इसमें कमियां आप किसकी मान रहे हैं? अपनी खुद की मान रहे हैं किसी और की? नहीं, देखिए, कैसरगंज लोकसभा की जो सड़कें हैं, यहाँ देखिए मूलभूत क्या होता है। मूलभूत समस्या है बिजली, सड़क और स्कूल, पढ़ाई लिखाई, इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ है नहीं। ऐसी सड़कें किसी लोकसभा में खोज करके बता दीजिएगा। कमियां कैसे गिनाने लगे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में रह करके सच बोलने की मनाही है? क्या किसी ने कहा है कि आप सत्य मत बोलिए, आप सड़क की मांग मत करिए, आप पुल की मांग मत करिए, कोई पुल बह रहा हो तो पुल की चर्चा मत करिए, कोई व्यवस्था ठीक ना हो तो व्यवस्था की चर्चा ना करिए? ऐसा पार्टी ने कभी नहीं कहा है, और उसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। मतलब आप सरकार की खामियां कह रहे थे कि रोड ही नहीं है, पुल ही नहीं है, क्या मतलब जनता के बीच में जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने एक पुल की चर्चा की थी कि ये पुल बह जाएगा, पुल तो बह आपकी जाएगा, सुनी नहीं जा रही क्या? और वो पुल बह गया, आवाज़ भी खड़ा है। तो अब इसमें क्या झूठ है? अगर पुल बह गया और बह गया पुल, और मैंने कहा था पुल बह जाएगा, और पुल बह गया,
150 करोड़ लागत का पुल बेकार में खड़ा है, तो ये किसी ने मना किया है? इसकी मांग हम ना करें सरकार से? हम अपने योगी जी से या अपने पीडब्ल्यूडी मंत्री से हम मांग ना करें कि ये इसको पुल को ठीक कराइए? इसमें कहाँ आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रही है? अच्छा, कुछ लोग कहने लगे कि सांसद जी का सुना ही नहीं जा रहा, योगी जी सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो योगी जी से बड़े बन जाएं। अरे योगी जी से हम बड़े कैसे बन सकते हैं? योगी जी से बड़े हम कैसे बन सकते हैं? आपकी सुनी क्यों नहीं गई पहले? मतलब आपको विरोध क्यों करना पड़ा? भाई जब 10 बात कहते हैं तो हो सकता है एक बात ना सुनी गई, 2 बात ना सुनी गई। और जहाँ तक जिस पुल की बात मैं कर रहा हूँ, जिस पर आप बहुत जोर दे रहे हैं, कम से कम 4-5 बार मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने 4-5 बार आप बोल चुके हैं। मेरे सामने उन्होंने अपना नोटिंग करके भेजा, नीचे अधिकारियों को दिया। अब नीचे अधिकारी नहीं कर पाए, लेकिन उसमें हम नहीं मानते कि मुख्यमंत्री जी की कोई गलती है। अच्छा, आप 4-5 बार दे चुके हैं, तब भी मतलब वो पुल अभी तक बना नहीं है? हमने दिया और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस पर आदेश किया, तब भी नहीं बना। हो सकता है कि अधिकारियों ने उसको गंभीरता से ना लिया हो, सोचा हो कि शायद काम चल जाए, तो उसमें मुख्यमंत्री जी की क्या गलती? मतलब मुख्यमंत्री की सुनी नहीं जा रही, ये भी माना जा सकता है। आप मतलब मत निकालिए, शब्द मत डालिए मुंह में, शब्द मत डालिए, लेकिन वो कहीं नीचे से मिसिंग हो गया। तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ सांसद जी मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें निकलकर जो सामने आई हैं, आपने सुना भी होगा, और आपको कैसा लगा आपको जवाब सांसद जी का, और मेरा सवाल कैसा था, कमेंट्स बॉक्स में राय दीजिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़।